नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारत का जो मानक यामोत्तर अक्षांश रेखा है जो 82.82 ही क्यों मानी गई। लगभग भारत के यहाँ से गुजरती है 82.82 डिग्री 30 मिनट। भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, मतलब प्रयागराज के नैनी शहर से होकर गुजरती है। और नैनी शहर में जिस समय सूर्य एकदम सर के ऊपर होता है और 12 बजते हैं, उसी समय पूरे इंडिया की घड़ियों में 12 बजते हैं। मतलब हमारा समय एक समान करने के लिए मानक यामोत्तर अक्षांश माना गया है कि क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य मान लो 5 बजे उदय होता है तो गुजरात में तो दिखने में टाइम लगेगा, तो गुजरात में मान लो 7 बजे उदय होता है, तो लगभग मतलब 2 घंटे का अंतर हमारे समय में होता है अगर हम हमारे भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु की बात करें तो। ठीक है, तो लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों हमने 82.82 ही मानी। अब देखो, आपको ये तो पता होगा कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, तो अंदाजन हम 97 में से 68 निकालते हैं तो लगभग भारत यूँ मानो कि 29.5 डिग्री या फिर 30 डिग्री मान सकते हैं कि 30 डिग्री देशांतरों के बीच फैला हुआ है। 30 डिग्री देशांतरों के बीच भारत फैला हुआ है और प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर समय का हो जाता है। मतलब कि 68 पर 12 बजे होंगे तो 69 पर 12 बज के 4 मिनट हुई होंगी। और ऐसे करके 30 जो देशांतरों का अंतर है, क्योंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर, तो 30 देशांतरों पे कितने का अंतर हो जाएगा, 30 × 4 120 मिनट का। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटा, मतलब इसमें 60 का भाग दे देंगे तो 2 घंटे का अंतर इंडिया के समय में हो जाता अगर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में हम कंपैरिजन करते। तो हमने एक मानक यामोत्तर अक्षांश खींच ली कि इस 82.82 डिग्री पर जो भी समय होगा वही समय हमारे पूरे भारत में, गुजरात की घड़ी में भी और अरुणाचल प्रदेश के में भी, जम्मू में भी और इसमें भी कन्याकुमारी में भी सेम समय दिखाएगा। ठीक है, अब हमने बात यह है कि हमने 82.82 डिग्री को ही मानक यामोत्तर अक्षांश क्यों माना। देखिए दोस्तों, हमारा 68 से शुरू होते हैं, 97 पे ख़त्म होते हैं। 97 से 68 घटाएंगे तो लगभग हमारे पास में 30 डिग्री का अंतर आएगा, और या फिर 29.5 का मानो एग्जैक्टली तो 29.5 का आता है। तो यह आधा, इसका आधा जब करेंगे तो 14.5 के लगभग आएगा। ठीक है, आधा जब करते हैं, 29 का आधा कितना होता है ना, 14 दूनी 28 और 29 का आधा 14.5 के लगभग मान लो कि 14.5 के आसपास आएगा। तो 68 में आप 14 डिग्री जोड़ लीजिए, 82 डिग्री है ना, और जो 14.5 था 82 डिग्री 30 मिनट। इस तरह से हमने कि 68 डिग्री से शुरू हो रहा है और इसका आधा लेना है, 68 से लेकर 97 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो टोटल कितने देशांतर है, 30, 30 का लगभग आधा 15। तो इसलिए मतलब 14.5 के आसपास एग्जैक्टली होता है, इसलिए हमने 68 में अब 14.5 जोड़िए तो हमारा आएगा 82 डिग्री 30 मिनट। इसलिए मतलब हमने बिल्कुल आधा, जो हमने हमारे देशांतरीय विस्तार का आधा है वही हमने हमारा मानक यामोत्तर अक्षांश माना है। मतलब भारत के जो बिल्कुल आधा देशांतर है वो हमने मानक यामोत्तर अक्षांश माना है। और मतलब यहाँ पे मानक यामोत्तर अक्षांश का मतलब होता है कि मानक यामोत्तर अक्षांश पे जितने बजे होंगे वही एक देश के मतलब घड़ियों का फिक्स समय होगा। और हर एक देश ने ही ऐसा समय अपना एक मानक यामोत्तर अक्षांश माना है। और विश्व का मानक यामोत्तर अक्षांश की बात करें तो वो कितना है, वो मतलब 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री यामोत्तर अक्षांश वो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ब्रिटेन के। और विश्व का अगर समय की बात करें तो हम ग्रीनविच शहर का जो समय होता है वही पूरे विश्व का समय माना जाता है। तो आई होप दोस्तों कि ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि एक तो मानक यामोत्तर अक्षांश का काम क्या है और क्यों हमने 82 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट को ही मानक यामोत्तर अक्षांश माना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।